तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th मैथ्स विच इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा इसका नेम है, ट्रिग्नोमेट्री को यदि मैं डिवाइड करूं, इट इज डिवाइडेड इनटू ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। क्या मीनिंग हुआ? ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। तो 3 साइड से क्या बनता है हमारे पास में? 3 साइड से हमारे पास एक ट्राइंगल बनता है। तो इस ट्राइंगल का मेजरमेंट, इसके मेजरमेंट के लिए क्या करना है? इसमें ट्राइंगल में क्या क्या चीजें होती है? ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। उनके मेजरमेंट को इजी करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक रिलेशन मिलता है बिटवीन एंगल एंड द साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री प्रोवाइड्स अस द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी एक ट्राइंगल है जिसमें आपको कोई एक साइड गिवन है। सपोज ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और ये आपको एंगल गिवन है, एंगल थीटा, सपोज ये है 30 डिग्री, और आपको फाइंड करना है अदर 2 साइड्स। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के ये 2 साइड्स को पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे वो सारी चीजें हम इसमें बेसिक जानेंगे। आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में क्लास 10th में वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो हम पहले जरा एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। सपोज ये कोई हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC एंगल B पर राइट एंगल है। इसके अलावा ये जो आपके एंगल्स हैं, एंगल A एंड एंगल C, दीज आर 2 एक्यूट एंगल्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं एक रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, वो कैसे आता है? वो आता है इन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ये हम यहां पर ले लेते हैं। आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोवाइडेड हैं। हम यहां पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन। आपने पढ़ा भी होगा, कुछ आपको आइडिया होगा। इस तरह से आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एक्चुअली ये सारी चीजें हैं क्या? व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड दिस? हम पहले वो जानने की कोशिश करते हैं और फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें। ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको 3 साइड्स दिख रहे हैं AB, BC एंड CA। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, उनके कुछ नेम्स होते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूस। जनरली अभी तक जो हम करते आए हैं वो करते आए हैं, ये आपका जो वर्टिकल साइड होता है उसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल साइड को बेस ले लेते हैं, और जो स्लैंटेड साइड है इसको हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं। जनरली ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रेशियो के बारे में बात करेंगे उस टाइम पर परपेंडिकुलर और बेस आपको देखना होगा कि क्या कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। हाइपोटेन्यूस तो आपका सेम रहेगा। जब मैं एंगल A की बात करूंगा, ध्यान से देखना, जब मैं एंगल A की बात करूंगा उस टाइम पर एंगल A के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। एंगल A से लगी हुई जो नीचे साइड होगी वो आपकी बेस होगी, एंड द थर्ड साइड विल ऑलवेज बी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने वाले हैं, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और थर्ड साइड बेस होगी। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल, कि किस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। यदि मैं एंगल C लेता हूं तो यहां पर परपेंडिकुलर आपका बनेगा AB और बेस हो जाएगा BC, लेकिन हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। जनरली ये जो एंगल A होता है या किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो उस एंगल को एक सिंबल होता है जिससे डिनोट किया जाता है, इट इज कॉल्ड थीटा। इसको बोला जाता है थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है साइन ऑफ एंगल A। साइन ऑफ एंगल A, इसे सिंपली
साइन ए भी बोलते हैं, जैसा आप बुक्स में देखोगे, और ए की जगह हमने यहाँ पर इस एंगल को थीटा बोला है तो इसको साइन थीटा भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें सेम है फॉर दिस एंगल थीटा, एंड इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके बाद सेकंड आता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन को हम कॉस ए भी बोल सकते हैं, ए की जगह थीटा है तो उसी तरह से इसको कॉस थीटा, और ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। याद रखना परपेंडिकुलर को मैंने पी से डिनोट किया है, बेस को बी से डिनोट किया है और हाइपोटेन्यूस को एच से डिनोट किया। इसके बाद थर्ड आता है आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ए। जो टेंजेंट ऑफ एंगल ए इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेन ए। ए की जगह थीटा है तो यहां पर ये आ जाएगा टेन थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इतना याद रखना है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैं पहले बात करता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यहां पर एक चीज और समझने की है, यहां पर देखिए साइन थीटा क्या था आपका, साइन थीटा था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल, क्या मिल गया आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट, इट इज टेन थीटा। तो देखिए मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। टेंजेंट ऑफ ए के बाद आपका आएगा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इट इज सिंपली कॉल्ड कॉट ए, एंड इट इज व्हाट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। कॉट ए is reciprocal of tan a, means 1 upon tan a, or cot a is also called cot theta, which will be 1 upon tan theta। और जब हम 1 upon tan theta करेंगे तो tan theta क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब मैं करूंगा 1 upon परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से आपको मिलेगा सीकेंट ऑफ एंगल ए विच इज कॉल्ड सेक ए, एंड इट इज 1 अपॉन कॉस ए। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ए को हम यदि थीटा से रिप्लेस करें तो यहां पे मुझे मिलेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसके बाद आपको मिलेगा कोसेकेंट ऑफ एंगल ए विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोसेक ए। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कोसेक थीटा। ये क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इट विल बी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको आपको याद रखना है। याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे ये इजी हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आपको इसमें स्टार्टिंग के 3 याद रखना है, साइन कॉस टेन। इसके बाद में कौन सा किसका रेसिप्रोकल है वो मैं यहां पे तो लिखा हुआ है, मैं एक बार यहां पर उनको और रिलेट कर देता हूं आपके लिए, वो चीजें इजी हो जाएंगे।
तो देखिए कोसेक थीटा जो होता है इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। तो जब भी आपको यदि कोसेक थीटा पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इजीली बोल सकोगे कि साइन थीटा यदि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इजीली बोल सकोगे कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यदि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस इक्वल टू 1 सेक, या ऐसे बोल दिया जाए सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो यदि मैं यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। और टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इट मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इसको इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। तो आपको अभी तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चले, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनमें ये क्या है आपके, यदि मैं बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से यदि मैं देखूं परपेंडिकुलर है हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। तो साइन थीटा इज व्हाट, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड दीज टू साइड्स। साइन थीटा क्या है, एंगल थीटा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में एक रिलेशन है। इसी तरह से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी क्या है, एंगल थीटा और एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल का रेशियो के बीच में। इसी तरह से यदि मैं दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, एंगल थीटा और कोई भी दो साइड के बीच का आपका रिलेशन है। इसी तरह से ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं जो कि आपको ट्राइंगल के ये जो 3 साइड्स हैं इनमें किसी भी दो साइड का रिलेशन आपको बताते हैं। तो अब आप इन सबको याद कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। तो इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक है, आपको ऐसा याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये आपको एक इजी करने के लिए एक ट्रिक बताया गया। तो देखिए क्या है इसका मीनिंग। फर्स्ट यदि मैं बोलूं P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये S मीन्स साइन, तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है आपका कॉस थीटा। एंड थर्ड इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये यहां से आता है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमें पता होंगे। तो बाकी के तो ये 3 जो हैं वो इनके क्या हैं, रेसिप्रोकल है, वहां से पता कर लेंगे। चलिए अब इस ट्रिक को यूज करके मैं यहां पर लिखता हूं। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कोसेक थीटा, पता है कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, साइन को रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, चेक करो, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इस ट्रिक से सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कर सकते हैं। ओके, अब ये जो भी हमने अभी तक थियोरेटिकली सीखा है इसको एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एग्जांपल 1 गिवन है आपको, गिवन tan A इज 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करना है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया यहाँ पर ABC, विच है राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है, आपका A एक्यूट एंगल है जिसके रेशियो के बारे में बोला गया। तो ये tan A इक्वल टू
4/3 10a होता क्या है, तो आपको जो ट्रिक बताई थी उससे आप पता कर सकते हैं। 10 इज दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू 4/3। अब क्या होता है यहां पर, हम ये सोचते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 4 एंड बेस हो गया 3। ऐसा नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स परपेंडिकुलर एंड बेस। ये 4/3 गिवन है, इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, ये उन दोनों का रेशियो है। ये आपका परपेंडिकुलर 8 और बेस 6 भी हो सकता है, परपेंडिकुलर 12 और बेस 9 भी हो सकता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हम यहां पर लेंगे परपेंडिकुलर इज 4k एंड बेस इज 3k, वेयर k इज कांस्टेंट। वो कुछ भी हो, k कांस्टेंट होगा। तो अभी देखिए यहां ट्राइंगल में हम आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये परपेंडिकुलर गिवन है 4k एंड बेस गिवन है 3k। मुझे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है, उसके बाद में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। इसको मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 25k स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो AC मिलेगा प्लस माइनस 5k। बट सिंस इट इज लेंथ इसलिए नेगेटिव हो नहीं सकता, तो AC को हम पॉजिटिव ले लेंगे 5k। तो हाइपोटेन्यूज मुझे कितना मिल गया, 5k। अब क्या है, आपको तीनों साइड्स पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। फिर से उसको लिख लो, कहीं पर परमानेंट कर लो, यहां पर लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, साइन ए की। साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इट विल बी 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5k। चेक करो, ये एंगल ए ले रहे हैं, ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल 90 डिग्री राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। के से के कैंसिल, तो यहां से आपको मिल गया साइन ए इक्वल टू 4/5। आप चाहें तो मेरे साथ कर भी सकते हैं। इसके बाद कॉस ए, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3k अपॉन 5k। के से के कैंसिल, तो यहां से मुझे मिलेगा कॉस ए इक्वल टू 3/5। tan ए तो गिवन था। इसके बाद हम आते हैं कोसेक ए। कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो इट विल बी 5k/4k। आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहां से मिलेगा आपको कोसेक ए इक्वल टू 5/4। इसके बाद आपका आता है सेक ए, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 5k/3k। तो यहां से आपको मिलेगा सेक ए इक्वल टू 5/3। लास्ट आपका बचता है कॉट ए, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है। tan का रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज 3k, परपेंडिकुलर इज 4k। तो यहां से आपको मिलेगा कॉट ए इक्वल टू 3/4। ओके, नोट इट डाउन।